बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 20 फरवरी 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। 22 फरवरी 2023 बरोज़ बुध यानी कि परसों यूक्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा जोहरी हादसा होगा और उसके बाद एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़। ये बड़ा इंकशाफ सामने आया अमेरिका और बरतानिया के बड़े ऐलानात के बाद। इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे बरतानिया के ऐलान की, क्योंकि ये जो चिंगारी भड़की, ये जो इंटेलिजेंस सामने आई, ये जो पक्की रिपोर्ट सामने आई है, ये सामने आई ऋषि सुनक बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद, क्योंकि बहुत ही बोल्ड और ब्लंट किस्म का खिताब बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर का था। उन्होंने क्या ऐलान किया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। That's why the United Kingdom will be the first country to provide Ukraine with longer range weapons. And it's why we're working with our allies to give Ukraine the most advanced air defense systems and build the air force they need to defend their nation. Now, of course, the United Kingdom stands ready to help any country provide planes that Ukraine can use today. But we must also train Ukrainian pilots to use the most advanced jets, and that's exactly what Britain is doing, so that Ukraine has the capability to defend its security for the long term. गुफ्तगू आपने सुनी ऋषि सुनक बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर की, जो ये कह रहे थे कि बरतानिया ही वो पहला मुल्क होगा जो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड करेगा। मैं आपको याद करवा दूं कि बरतानिया ही वो पहला मुल्क है जिसने चैलेंजर 2 जो टैंक्स हैं, मेन बैटल टैंक्स बरतानिया के, वो यूक्रेन को प्रोवाइड करने का ऐलान किया। बरतानिया ही वो पहला मुल्क है जिसने लड़ाका तैयारे F-16 लड़ाका तैयारे प्रोवाइड करने का ऐलान किया यूक्रेन को। और बरतानिया ही वो पहला मुल्क है जिसने यूक्रेन के पायलट्स के लिए जो 4th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उन पर ट्रेनिंग का भी ऐलान बरतानिया की जानिब से सबसे पहले सामने आया। और अब ऋषि सुनक ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी बरतानिया की जानिब से सबसे पहले यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन अभी तक ये ऐलानात की हद तक हैं, ये सारी चीज़ें अभी तक यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं की गई। और यही सवाल किया गया यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा से म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो दिमित्रो कुलेबा ने क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I think Britain is genuinely committed, and after doubling down, if needed, Britain will triple down. On planes, I will take a risk of saying that Ukraine will receive planes. It's a matter of time and procedure. It will take more time than tanks. We understand that. I'm sure it will be done. यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से हमें टैंक्स मिले, जिस तरह से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मिले, जिस तरह से हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम मिला, इसी तरह से हम कॉन्फिडेंट हैं कि फाइटर जेट्स भी यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ऑलरेडी ना सिर्फ बरतानिया बल्कि अमेरिका की जानिब से भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का ऐलान किया जा चुका है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रास्ते में हैं और वो आने वाले चंद घंटों और चंद दिनों के अंदर यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई। अमेरिका की जानिब से रिसेंटली एक खबर सामने आई कि अमेरिका जो बाइडन इंतज़ामिया पर जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है। ना सिर्फ डेमोक्रेट्स बल्कि रिपब्लिकन्स की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन को फाइटर जेट्स प्रोवाइड कर देने चाहिए। अब तमाम ममालिक, जो यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक, जो अपने फाइटर जेट्स लेकर तैयार बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन के ग्रीन सिग्नल का, कि दादा हमें ग्रीन सिग्नल देंगे तो हम अपने फाइटर जेट्स यूक्रेन को प्रोवाइड कर देंगे। अब दादा की जानिब से भी मोस्ट प्रोबेबली 22 फरवरी को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। अभी तक तो जो बाइडन ने, मैंने आपको गुफ्तगू भी सुनवाई थी जो बाइडन की, जब रिपोर्टर ने जो बाइडन से सवाल किया कि क्या आप यूक्रेन को F-16 प्रोवाइड करेंगे, तो जो बाइडन ने कहा था कि नो, वन वर्ड आंसर जो बाइडन ने दिया था। लेकिन अब इस तरह की खबरें हैं कि अमेरिका भी फाइटर जेट्स प्रोवाइड करने की सोच रहा है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स यूके की जानिब से, जिस तरह के स्टेटमेंट्स पोलैंड, फिनलैंड, बाल्टिक स्टेट्स की जानिब से सामने आ रही हैं, तो अमेरिका भी
मोस्ट प्रोबेबली 22 तारीख को अमेरिका के सदर जो बाइडन पोलैंड के दौरे के दौरान जो खिताब करने वाले हैं, तो उस दौरान ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के सदर की जानिब से कोई बड़ा ऐलान मतवक्के है। अब अमेरिका की जानिब से 2 स्टेटमेंट्स सामने आई। पहला तो अमेरिका ने अपनी रेड लाइन बताई। हम रशिया की रेड लाइन का जिक्र करते रहते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अमेरिका की रेड लाइन मैं आपको बता दूं, अमेरिका की रेड लाइन भी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मुलाकात हुई, एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, तो वहां पर एक रेड लाइन बताई अमेरिका ने कि रेड लाइन है हमारी, जो भी मुल्क रशिया को मदद, इमदाद, असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करेगा तो वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का दुश्मन है। और जो भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का दुश्मन है, तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी उसके साथ क्या हाल करते हैं, उसका क्या हशर करते हैं, सैंक्शंस आयद करते हैं, उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो मुनक़ता कर देते हैं, उसे महरूम करने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका ने एक तो ये अपनी रेड लाइन बताई, और दूसरा अमेरिका के एक हाई रैंक ऑफिशियल ने गुफ्तगू करते हुए कहा एक इंटरव्यू के दौरान कि हमारा जो हदफ है यूक्रेन जंग को लेकर, एक तो अमेरिका ने अपनी रेड लाइन बता दी। अब अमेरिका का हदफ, रशिया का हदफ हम डिस्कस करते रहते हैं, अमेरिका का हदफ क्या है? अमेरिका का हदफ बताया गया उस हाई रैंक ऑफिशियल की जानिब से कि अमेरिका का हदफ है कि ना सिर्फ यूक्रेन के 4 इलाके लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया और खिर्सन रशिया से खाली करवाने हैं, वापस लेने हैं, बल्कि क्राइमिया भी अमेरिका का हदफ है। जब तक क्राइमिया हम वापस नहीं लेते रशिया से, तब तक हम इस जंग में अपने आप को फातिह कंसीडर नहीं करेंगे। अब इस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट्स जो ऋषि सुनक की जानिब से सामने आई या फिर अमेरिका की जानिब से जो स्टेटमेंट्स सामने आई, इनको देखते हुए रशिया ने कहा कि जो असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करने का आपने ऐलान किया है, अभी तक प्रोवाइड नहीं किया यूक्रेन को, लेकिन कमिट किया गया है यूक्रेन के साथ। तो रशिया ने कहा, क्रेमलिन के तर्जमान ने, कि हम आपको बता दें कि अगर ये असलहा, गोला बारूद पहुंचा यूक्रेन तो फिर ये जंग एक बहुत बड़ी जंग में कन्वर्ट हो जाएगी। वो किस तरह से, क्या रशिया इन ममालिक को ये असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करने पर इस जंग के अंदर कंसीडर समझेगा? बिल्कुल भी नहीं। रशिया ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह की रेड लाइन्स रशिया के सामने आई थी और रशिया ने मुतअद्दिद मरतबा ये कहा कि हम आपको इस जंग में कंसीडर समझेंगे, लेकिन रशिया इस जंग में कंसीडर नहीं समझता उन ममालिक को जो यूक्रेन को हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी प्रोवाइड कर चुके हैं, मेन बैटल टैंक्स भी प्रोवाइड कर चुके हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का भी ऐलान सामने आ चुका है, और यहाँ तक कि फाइटर जेट्स का ऐलान भी सामने आ चुका है। फॉरेन फाइटर्स के नाम पर बहुत सारे जो नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके मर्सनरीज भी मैदान जंग के अंदर मौजूद हैं, जिसके एविडेंस होने के बावजूद रशिया के पास एविडेंस भी मौजूद हैं, लेकिन रशिया ने इन ममालिक को अभी तक इस जंग के अंदर कंसीडर नहीं समझा। तो फिर क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव की स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि अगर आप ये असलहा, गोला बारूद प्रैक्टिकली यूक्रेन को प्रोवाइड कर देंगे तो फिर ये जंग एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हो जाएगी। उसकी वजह बताई रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि आने वाले दिनों में यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक की जानिब से एक तो लड़ाका तैयारे और दूसरा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर सर जोड़े जाएंगे और बारी बारी ऐलान किए जाएंगे। फिर ट्रेनिंग का प्रोसेस है, फिर ये जो लड़ाका तैयारे हैं ये यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो यूक्रेन को एक्चुअली मुंतकिल की जाएंगी। तो रशिया ने कहा, क्रेमलिन के तर्जमान ने, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई कि यूक्रेन को ये जो चीज़ें आप प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं, जिनके ऐलानात आपकी जानिब से सामने आ रहे हैं, आप आने वाले दिनों में ये चीज़ें तेज़ी यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। और किस बहाने से प्रोवाइड करेंगे? इस बहाने से कि यूक्रेन 22 फरवरी 2023 बरोज़ बुध यूक्रेन अपने ही मुल्क के अंदर एक जोहरी हादसा खुद करेगा, जिसके लिए जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो एक यूरोपियन कंट्री की जानिब से यूक्रेन मुंतकिल किया जा चुका है। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री बता रही है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल यूक्रेन मुंतकिल किया जा चुका है। 22 फरवरी 2023 बरोज़ बुध यूक्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा जोहरी हादसा रोनमा होगा और फिर उसका इल्ज़ाम लगाया जाएगा रशिया पर। और रशिया पर इल्ज़ाम धरने के बाद ये ममालिक तेज़ी यूक्रेन की डिमांड्स को पूरा करेंगे। ना सिर्फ ये ममालिक यूक्रेन की डिमांड्स को पूरा करेंगे, बल्कि बड़े जो आलमी इदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस जैसे, उनकी जानिब से भी
रशिया के खिलाफ कोई बड़े ऐलानात सामने आ सकते हैं, क्योंकि 22 फरवरी 2023 बरोज़ बुध को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का बहुत इंपॉर्टेंट इजलास भी बुलाया गया है और ये सारी मिली भगत है यूक्रेन और उसके दादा अमेरिका की। और ये प्लान जो है वो यूक्रेन और उसके दादा अमेरिका और इत्तेहादियों की जानिब से प्लानिंग की गई है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 22 फरवरी को कंडक्ट करने की, ताकि रही सही कसर जो बाकी रह गई है तो हमें एक बहाना मिल जाएगा और हम रशिया पर चढ़ाई कर देंगे। रशिया की जानिब से ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर की गई रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से। और हो ना हो, मैं आपको बता दूं दूसरी साइड का मौक़िफ़ क्या है। दूसरी साइड का मौक़िफ़ ये है कि रशिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कंडक्ट करेगा यूक्रेन के अंदर, कोई जौहरी हादसा या कोई बड़ा हमला रशिया की जानिब से किया जाएगा यूक्रेन की टेरिटरी के ऊपर 22 फरवरी को, और रशिया इल्ज़ाम आयद करेगा यूक्रेन पर, जिसके लिए रशिया ऑलरेडी ग्राउंड सेट कर रहा है। जिस तरह का हादसा यूक्रेन के अंदर रौनमा होगा तो रशिया की जानिब से कहा जाएगा, ये अमेरिका और उसके इत्तेहादी कह रहे हैं कि रशिया की जानिब से कहा जाएगा कि देखो हमारी इंटेलिजेंस बिल्कुल दुरुस्त थी, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बता दिया था कि यूक्रेन अपने ही मुल्क के ऊपर इस तरह का हमला प्लान कर रहा है, तो अब यूक्रेन की जानिब से हमला प्लान किया गया और फिर इस हमले को कंडक्ट किया गया, प्रैक्टिकली ये हमला करके दिखाया गया, हमारी इंटेलिजेंस दुरुस्त करार पाई। अब इस बहाने से यूक्रेन अब हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है और उसके इत्तेहादी और आलमी इदारे हमारे खिलाफ सख्त इकदामात उठा रहे हैं। तो अमेरिका के इत्तेहादियों ने कहा कि रशिया इस बहाने से यूक्रेन के ऊपर जौहरी हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। अब इनकी बात दुरुस्त है रशिया की या फिर अमेरिका, यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों की बात दुरुस्त है। एक बात तो तय है कि 22 फरवरी बरोज़ बुध यूक्रेन के अंदर कुछ तो बड़ा होने वाला है, जिसको बहाना बनाकर ये पार्टी या फिर ये पार्टी इस जंग को एक बड़ी जंग के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। ये जो हैं यूक्रेन के इत्तेहादी, बरतानिया, अमेरिका वगैरह, इन्हें एक बहाना चाहिए रशिया को दीवार से लगाने का। और यूक्रेन अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा, खुद कार्रवाई करेगा बगैर अपने इत्तेहादियों से कंसल्ट किए, तो यूक्रेन की कार्रवाई का मकसद होगा कि इनकी जानिब से, जो यूक्रेन के इत्तेहादी हैं, इनकी जानिब से जो लीथल वेपन डिमांड किया जा रहा है, स्पेशली लड़ाकर तैयारे और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, वो तेज़ी यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिया जाए। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से खैर कोई बईद नहीं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने ही लोगों पर, अपने ही मुल्क पर इस तरह का कोई हादसा रोनमा करके, हो सकता है कि ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट के ऊपर इस तरह का कोई हादसा सामने आ जाए 22 फरवरी को। रशिया की जानिब से पूरी डिटेल्स नहीं बताई गई। इवन के रशिया ने जो इंटेलिजेंस शेयर की उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि यूरोप के एक मुल्क की जानिब से यूक्रेन के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल पहुंच चुका है। उस मुल्क का नाम भी रशिया ने नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि किस साइड पर यह हादसा प्लान किया गया है यूक्रेन की जानिब से। क्या यूक्रेन अकेला है, उसके साथ एक आधा मुल्क है, या फिर ये तमाम इत्तेहादी जो हैं वो इस प्लानिंग में यूक्रेन के साथ मुलव्वस होंगे। और दूसरी जानिब का जो मौक़िफ़ है वो मैंने आपके सामने रख दिया। पिक्चर जो है वो 22 फरवरी को क्लियर होगी। 22 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी है। 22 फरवरी वही दिन है जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने डॉनबास रीजन, लुहांस्क और डोनेत्स्क को रशिया का हिस्सा डिक्लेयर किया था। एक डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए थे व्लादिमीर पुतिन ने, और उसके बाद 24 फरवरी को इस ऑपरेशन का आगाज़ हो गया था, जिसका 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। 2-3 रोज़ के बाद 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन 24 फरवरी से कबल ये जंग एक बड़ी करवट लेगी। ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये वाज़ेह हो जाएगा 22 फरवरी को। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 22 फरवरी को बहुत मेन इवेंट्स भी हैं, जिनमें ये बहुत बड़ा इजाफा है रशिया की इंटेलिजेंस और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की ये प्लानिंग, ये बहुत बड़ा इजाफा है 22 फरवरी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स की उस लिस्ट में। अमेरिका के सदर जो बाइडन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से क्या इंपॉर्टेंट ऐलानात 22 फरवरी को सामने आएंगे, और क्या उन ऐलानात से कबल इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हमें देखने को मिलेगा यूक्रेन के अंदर। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।